नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रेष्ठ भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुलविश। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन अपनी किलेबंदी मजबूत कर रहा है। देखिए मुंबई और महाराष्ट्र की सभी बड़ी खबरें श्रेष्ठ भारत पर। करीब 4 साल पहले महाराष्ट्र के पालघर में हुई 2 संतों की लिंचिंग ने पूरे देश को दहला दिया था। इसकी जांच अभी तक पूरी भी नहीं हुई है कि पालघर से ही एक और लिंचिंग की खबर सामने आई है। खबर है कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में चोर होने के शक में एक 23 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पालघर के पेलहर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया है कि करीब 10 लोगों के एक समूह ने करीब सुबह 6:30 बजे नाला सौपारा के वेलाईपाड़ा इलाके में विजय उर्फ अभिषेक जोगिंदर सोनी को पकड़ लिया। अधिकारी ने बताया कि इन लोगों को संदेह था कि वह चोरी करने के इरादे से वहां घूम रहा है, इसलिए उन्होंने उसे लाठियों से बेरहमी से पीटा, जिससे वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद राहगीरों ने पुलिस को शव के बारे में सूचना दी। खबरों के अनुसार अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और मामले की जांच पुलिस कर रही है। पालघर का नाम सुनते ही 2020 की उस लिंचिंग की खबर याद आ जाती है जो खूब विवादों और सुर्खियों में रही थी। आपको याद होगा कि उस लिंचिंग के पीछे भी चोरी का शक था। व्हाट्सएप ग्रुप पर बच्चा चोरी के लिए अफवाहें फैली। 2 संतों को बच्चा चोरी के संदेह में घेर लिया गया और पीट कर उन्हें मार डाला गया था। चूंकि लिंचिंग संतों की हुई थी, इसीलिए धर्म का एंगल भी खूब जुड़ा था, जिसके बाद उस समय के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने 101 गिरफ्तार हुए आरोपियों की लिस्ट पेश की थी और बताया था कि इनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की चाय पार्टी का न्योता ठुकरा दिया। एमवीए के इस कदम की वजह किसान और भ्रष्टाचार बताए जा रहे हैं। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चाय पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें विपक्षी दल महाविकास आघाड़ी को भी शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था, मगर इस चाय पार्टी का एमवीए ने बहिष्कार कर दिया। यह घोषणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार और गठबंधन सहयोगी शिवसेना यूबीटी के अंबादास दानवे ने की। विपक्ष ने सरकार पर किसानों और आम जनता के मुद्दों का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य का अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था। विपक्ष के नेता वडेट्टीवार ने कहा है कि विपक्षी दलों ने महायुति गठबंधन सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के विरोध में हाई टी का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। उन्होंने किसानों की दुर्दशा को नजरअंदाज किया और विभिन्न परियोजनाओं में लागत में वृद्धि के माध्यम से करदाताओं के पैसों की ठगी की है। मुंबई में 27 जून से 12 जुलाई तक आयोजित होने वाले सत्र के दौरान महायुति गठबंधन सरकार 28 जून को विधानमंडल के दोनों सदनों में राज्य का बजट पेश करेगी। एकनाथ शिंदे की इस चाय पार्टी के बहिष्कार में एमवीए के सभी बड़े छोटे दल ने एक सुर में हिस्सा लिया। लोकसभा में अच्छे प्रदर्शन के बाद एमवीए पूरी तरह से तैयारी में जुट चुकी है विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे में भ्रष्टाचार और किसान जैसे मुद्दों पर एमवीए का हमलावर होना लाजमी है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होने वाली है। वहीं सभी दलों में बड़ा उलटफेर देखने को भी मिलेगा। ऐसी संभावना है कि विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की पार्टी में बड़ी आमद होगी। इस संबंध में शरद पवार ने खुद ही संकेत दिए हैं। लेकिन दूसरी ओर फेरबदल से अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को बड़ा झटका लग सकता है। लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीटें जीतने वाली शरद पवार की पार्टी के हौसले बुलंद हैं। लोकसभा में अजीत पवार के गुट को काफी बड़ा झटका लगा है और इससे महायुति में भी अजीत पवार की स्थिति चिंताजनक है, जिससे उनके कई विधायक हटने की तैयारी में हैं। शरद पवार ने संकेत दिया है कि वह सभी विधायकों की घर वापसी के विरोधी नहीं है। अगर शरद पवार के रुख की बात करें तो इस चुनावी माहौल में उन विधायकों को ही एंट्री मिलेगी जिनकी वापसी पार्टी को फायदा पहुंचाएगी और उन विधायकों के लिए नो एंट्री है जिनसे पार्टी को नुकसान हो सकता है। 10 साल पहले एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटिल की भी घर वापसी हो गई है। अपने पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में पवार ने घर वापसी पर अपना रुख स्पष्ट किया कि बागियों के लिए पार्टी में नो एंट्री है। शरद पवार ने यह भी कहा है कि पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद विधायकों और नेताओं की घर वापसी को लेकर फैसला लिया जाएगा। पवार ने कार्यकर्ताओं की राय को भी महत्वपूर्ण बताया। शरद पवार का यह बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर है और अजीत पवार गुट के कई विधायक घर वापसी चाहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी कल रात में बेटे अनंत अंबानी और होने वाली बहू राधिका मर्चेंट के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर शादी का निमंत्रण देने पहुंचे।
12 जुलाई को होने वाले अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का निमंत्रण सीएम एकनाथ शिंदे को मुकेश अंबानी ने दिया। सूत्रों के अनुसार अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी पूरी तरह परंपरागत वैदिक रिवाज से होगी। बता दें कि राधिका मर्चेंट उद्योगपति वीरेंद्र मर्चेंट की बेटी है और 12 जुलाई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के प्रतिष्ठित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट परिणय सूत्र में बंधेंगे और 13 जुलाई को भी आशीर्वाद समारोह जारी रहेगा। अंबानी परिवार के इस बड़े समारोह पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इस देश की सबसे बड़ी शादी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जिसमें देश दुनिया की बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।